आजकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने भी लग गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत के टाइम पे तो ये इंश्योरेंस आपके काम ही नहीं आ रहा है। देखिए, दरअसल फैक्ट ये है कि इंडिया में लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 37% के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन इन 37% लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लेने के वक्त आधी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, जिसकी वजह से उनके जो क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और इंश्योरेंस होने के बावजूद भी उनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। बहुत से लोग तो हेल्थ इंश्योरेंस की कम नॉलेज होने की वजह से प्लान ही गलत ले लेते हैं। लेकिन देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कशन करने वाला हूं ताकि आप दूसरे लोगों की गलतियों को ना दोहराएं और अपने लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्डियक डिजीजेस, क्रिटिकल इलनेस और कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों की वजह से जो मेडिकल इन्फ्लेशन रेट है वो इंडिया में 12% तक का हो चुका है। इसकी वजह से इंडिया में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हम इसी बात को ध्यान में रखना भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अंडर इंश्योरेंस ले लेते हैं और हमें लगता है कि भाई हमारे लिए 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख का कवर काफी होगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हेल्थ इन्फ्लेशन रेट है वो भी तो हर साल बढ़ रहा है ना। तो आज जो आपको करंट सिचुएशन और प्राइसेस के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस सही लग रहा है वो हो सकता है आगे जाके आपके लिए कम पड़ जाए। तो देखिए, अगर नॉर्मल फीवर या छोटी मोटी बीमारी है तो उसको तो आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर कोई सर्जरी होनी है या फिर कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है या कोई क्रिटिकल इलनेस है, तो इस केस में आपको आगे चल के अपने फाइनेंशियल्स को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। और आजकल तो देखिए, लोगों की हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। कुछ ऐसी डिजीजेस भी थी या फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिनको हम पहले एज के साथ जोड़ सकते थे। जैसे पहले हम बोलते थे कि यार 40 के ऊपर ही लोगों को हार्ट अटैक आने स्टार्ट होते हैं, लेकिन अभी आप देखते हैं कि कभी 20 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ गया या 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ गया। तो आजकल हेल्थ को हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते हैं। हो सकता है जो इंसान आपको मेडिकली फिट लग रहा हो उसको आगे चल के कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन से भी जूझना पड़ सकता है। जैसे अभी आपने ज़ीरोधा के नितिन कामत का केस तो देखा ही होगा। तो देखिए, पॉइंट ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम प्रीमियम की वजह से कम कवरेज वाले इंश्योरेंस नहीं लेने हैं। आप हमेशा लो कवरेज को हाई कवरेज वाले प्रीमियम से कंपेयर करके देखें और इस बात का ध्यान रखिए कि भले ही आपकी कवरेज 2x हो जाए लेकिन आपके प्रीमियम में उतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भले ही आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़े, लेकिन देखिए, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको टैक्सेशन में भी तो अच्छा खासा फायदा मिलता है। तो इस गलती से हमेशा बचे रहें और अंडर कवर्ड इंश्योरेंस को कभी ना लें। अब नेक्स्ट गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को छुपाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि भाई देखिए, ये जो मेडिकल कंडीशन है इसको अगर हम छुपा भी देंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बहुत से केसेस में तो ऐसा होता है कि जो आपका इंश्योरेंस एजेंट होता है वो आपको इन कंडीशन को डिस्क्लोज करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता है। मतलब वो आपको ये तो बताएंगे कि इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या हैं, लेकिन उन कंडीशंस को आपको नहीं बताएंगे जहां पे आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है उसको कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक है प्रीमियम और दूसरा है आपका वेटिंग पीरियड। और ये बात भी सच है कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा और आपका हो सकता है वेटिंग पीरियड भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए। वेटिंग पीरियड एक वो पीरियड होता है जो आपको इंश्योरेंस लेने से और आपको कवरेज मिलने तक का पीरियड है। और इस टाइम में आप प्रीमियम तो देते हो लेकिन आपको इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों की वजह से लोग मेडिकल कंडीशन को छुपाते हैं अपनी, और उन्हें लगता है कि वो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको वो मैनिपुलेट कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास खुद की एक डॉक्टर की टीम भी होती है जो क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू करती है। और उन डॉक्यूमेंट्स में अगर एक में भी उनको ऐसा कुछ लग गया कि आपने इस चीज को बताया नहीं है तो फिर आपको क्लेम मिलने के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए या फिर हो सकता है आपको आपके क्लेम का सिर्फ 10-20% मिले या 50%, और बाकी का आपको अपनी गलती की वजह से अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके इस झूठ को पकड़ लेती है तो आपकी पॉलिसी को वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। वैसे इसमें देखिए, घबराने की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल सच अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताएंगे, जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में बताएंगे, तो फिर आपके जो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और देखिए, अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस ले भी चुके हैं लेकिन आपने उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है तो भी घबराने की बात नहीं है। आपको बस इतना काम करना है कि आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को मेल करके बताना है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो पहले आप बताना भूल गए थे, और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कोई भी क्लेम लेने से पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन को अपडेट जरूर कर लें। अब देखिए, मैंने आपको अभी वेटिंग पीरियड के बारे में ही बताया था, लेकिन अगर आपको अभी भी वो समझ में नहीं आया है तो इसके बारे में मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक के ऊपर जो लोग अक्सर करते हैं, और वो ये है कि हम किसी और की रिक्वायरमेंट के
के हिसाब से अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपको कोई फ्रेंड है, तो अब अगर उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप उसका प्रीमियम और उसका कवरेज देख के आप बोलोगे कि मुझे भी यही लेनी है। लेकिन ऐसा करते वक्त आप ये भूल जाते हैं कि देखिए हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी की सैलरी भी सेम नहीं होती है, हर किसी का फैमिली का साइज भी सेम नहीं होता है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। अब देखिए मेरा एक दोस्त है जिसके फादर एक्स आर्मी पर्सनल हैं, तो उनको आर्मी की तरफ से बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अब इस केस में उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि उसके फादर तो ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं आर्मी की तरफ से, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उसका जो कवरेज होगा वो थोड़ा वो कम ले सकता है। और अगर मैं उसके इंश्योरेंस को कॉपी करने के लिए चला गया तो हो सकता है मुझे आगे चल के कवरेज कम पड़ जाए। तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त या फिर कोई भी इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से और आपका जो फैमिली साइज है उसके हिसाब से आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। भले आपको ये लगता हो कि अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के 9-10 साल बाद अगर आपको कोई क्लेम लेने की जरूरत पड़े तो आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आपने कम कवरेज वाली पॉलिसी ले ली। तो देखिए इसमें पॉलिसी बाजार आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी बाजार आपको प्लान्स दिखाने से पहले आपकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, आपको कितना कवरेज चाहिए इसके बारे में आपसे पूछता है, और उस हिसाब से जितने भी कंपनीज के प्लान आपके बजट के हिसाब से सेट होते हैं वो आपको डिस्प्ले करता है और आप उनको उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आपको पॉलिसी बाजार में ही इंश्योरेंस के जितने भी फीचर्स हैं वो सभी आप वहां पे देख सकते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर पाएं। अब देखिए मैंने अभी जो वेटिंग पीरियड की बात की थी उसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए आप लोग अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी लेंगे तो बहुत से केसेस में ये होता है कि वो जो एजेंट है वो आपको ये बोल देता है कि भाई 30 दिनों में आपको ये पॉलिसी सब कुछ कवर करके दे देगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक वेटिंग पीरियड होता है जो आपको सर्व करना होता है, और इसको सर्व किए बिना ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली 1-2 महीने में ही आपको सारे के सारे कवर मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपीडी एक्सपेंसेस, डेंटल ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरीज का तो कोई कवर होता ही नहीं है। इन सभी के लिए आपको हमेशा अलग से एक्सपेंसेस रखने होंगे। तो जब भी आपको कोई बोले कि इस पॉलिसी में सब कुछ कवर हो जाएगा तो उससे एक बार सब कुछ का मतलब जरूर पूछ लेना कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं है। अब इसके अलावा नई इंश्योरेंस पॉलिसी के वक्त एक स्लो ग्रोइंग इलनेस का भी वेटिंग पीरियड होता है, और ज्यादातर कंपनीज में ये जो वेटिंग पीरियड है ये 2 साल का होता है। और उसके अलावा अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है तो उसका भी आपको अलग से वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो देखिए सीधा सीधा पॉइंट ये है कि आपका जो भी एजेंट है उससे आप हर एक चीज पता करें। आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रोशर होगा उसको जरूर पढ़ें, और उसमें जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो अपने एजेंट से क्लैरिफाई जरूर करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जहां पे आपको लगभग 10% का हर इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वहां पे भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारी जानकारी दे देंगे, आपको वो गाइड भी करेंगे कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है। तो एक बार पॉलिसी बाजार को चेकआउट जरूर करें, उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि वो जो इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म है उसको चेक ही नहीं करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई हमने जो इंश्योरेंस एजेंट था उनको तो हमने पूरी जानकारी दी थी लेकिन उन्होंने गलती कर दी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वो हेल्थ की हो या टर्म की हो, उन सब में आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है जो यूजुअली लगभग 15 दिन का होता है, ताकि आप अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लें। आप उसमें ये देख लें कि उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो सही भी है या नहीं, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हो सकता है आपने डिस्क्लोज की हो लेकिन उस डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। तो देखिए ये सब चेक करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि इस इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें और वो है कैपिंग। क्योंकि देखिए बहुत सी पॉलिसीज में ऐसा होता है कि आपके रूम के रेंट के हिसाब से आपका जो क्लेम है उस पर भी कैप लगा दी जाती है कि सपोज कीजिए अगर आपके रूम का रेंट सिर्फ 2 या 3 हजार रुपए है तो कंपनी आपको सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए तक का ही क्लेम देगी। इसके अलावा ऐसा भी बहुत बार होता है कि डिजीज वाइज भी सब लिमिट होती है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो भले ही आपका कवरेज 1 करोड़ का हो लेकिन आपको इसमें सिर्फ 10 लाख तक का ही क्लेम मिलेगा। तो ये जितनी भी तरह की कैपिंग होती है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप हमेशा ये ही कोशिश करें कि आप विदाउट कैपिंग वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ही लें। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। और देखिए इस बात को कभी ना भूलें कि जो भी कंपनी का जो पॉलिसी ब्रोशर होगा उसमें जो लैंग्वेज यूज की हुई होगी ना वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कंपनी से उसका क्लैरिफिकेशन मांगे, वरना हो सकता है जो आपको अभी एक छोटी सी चीज लग रही हो वो आगे चल के आपके क्लेम में रुकावट बन जाए। और देखिए जैसा हमने पहले बताया कि अगर आप पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं।
सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार को एक बार जरूर चेक करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और आपको इसके अलावा कौन कौन से इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।